मसीह यस्सु के नाम में आप सबको सलाम। मेरा नाम एवेंजलिस्ट आसम मसीह है। तो आइए मेरे अजीज़ों, आज फिर से हम खुदा के कलाम में से थोड़े वक्त के लिए कुछ सीखेंगे। तो हम देखेंगे यहूदा का आम खत, उसका पहला बाब और उसकी 20वीं आयत से पढ़ना स्टार्ट करेंगे। यहाँ पर लिखा है, मगर तुम मैं प्यारो अपने पाक तरीन ईमान में अपनी तरक्की करके और रूल कुद्दस में दुआ करके अपने आप को खुदा की मोहब्बत में कायम रखो और हमेशा की ज़िंदगी के लिए हमारे खुदावंद यीशु मसीह की रहमत के मुंतज़र रहो। और बाज़ लोगों पर जो शक में हैं रहम करो, और बाज़ को झपट कर आग में से निकाल लो, और बाज़ पर खौफ खाकर रहम करो, बल्कि उस पोशाक से भी नफरत करो जो जिस्म के सबब से दागी हो गई हो। आमीन। देखिए मेरे अजीजों, खुदा का बंदा यहूदा हमसे रूल कुद्दस के वसीला से ये कलाम करता है। वो कहता है कि अपने पाक तरीन ईमान में तरक्की करके, एक होता है पाक और एक होता है उससे भी बढ़कर, अपने पाक तरीन ईमान में यानी पकीज़ा ईमान में, वो ईमान जो खुदा को पसंद है, वो ईमान जो खुदा को पसंद है, उसी ईमान में क्या करना, तरक्की करके रूल कुद्दस में दुआ करके। मेरे अज़ीज़ों, हमें रूल कुद्दस जो खुदा ने हमारी मदद के लिए दिया है, जो हर वक्त हमारे साथ होता है, उसमें दुआ करके पाक तरीन ईमान में क्या करना, तरक्की करके और रूल कुद्दस में दुआ करके क्या करना है, अपने आप को खुदा की मोहब्बत में कायम रखो। हमें क्या करना, खुदा की मोहब्बत में अपने आप को कायम रखना है। चाहे कुछ भी हो, मुसीबतें आए, परेशानियां आए, जो ईमान है पाक तरीन ईमान में तरक्की करनी है और रूल कुद्दस में दुआ करके क्या करना, अपने आप को खुदा की मोहब्बत में रखना है। खुदा की मोहब्बत में दुनिया की चीजें देखकर हमें छोड़ना नहीं इन चीजों को, बल्कि और ज्यादा अपने आप को ईमानदारी में कायम करना है और हमेशा की जिंदगी के लिए हमारे खुदावंद यीशु मसीह की रहमत के मुंतज़र रहना है। आमीन, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। हमारा यीशु मसीह जो है वो जिंदगी है, वो जिंदगी देता है और कसरत की देता है। जो कोई भी उसके पास आता है उसे जो है वो हलाक नहीं होने देता, बल्कि उसे अबदी जिंदगी देता है। बिल्कुल, जो आखिरी जो है मकाम मरने की हालत में भी हो, उसे भी जिंदगी देता है। हमें ईमान में तरक्की करके, रूल कुद्दस में दुआ करके और खुदा की मोहब्बत में कायम रहकर क्या करना है, जिंदगी देने वाले हमारे खुदावंद यीशु मसीह के हमेशा मुंतजर रहना है, जब तक वो जमीन पर दोबारा नहीं आते। यहूदा हमें, खुदा का बंदा यही कह रहा है कि हमें ईमान में तरक्की करनी है और क्या करना है, रूल कुद्दस में दुआ करनी है और खुदा की मोहब्बत में हमेशा कायम रहना है। और फिर क्या करना है, फिर क्या करना, यीशु मसीह के मुंतजर रहना जिसने हमें जिंदगी दी है। हालेलुया। और ये तो हो गया अपने आप को खुदा की आमदनी के लिए तैयार करना, यीशु मसीह की दूसरी आमद के लिए अपने आप को तैयार करना और अपने आप को मजबूत करना ईमान में और रूल कुद्दस में। और हमें और क्या काम करना, आइए हम वो भी पढ़ ही लेते हैं। और बाज लोगों पर जो शक में है रहम करो, जो इन सब बातों की शक में है कि ईमान में रूल कुद्दस नहीं है, ये सारी चीजों की शक में है, खुदा नहीं, यीशु मसीह नहीं आना, ये शक में है, उन पर भी क्या करना, रहम करना। हमारा खुदा तो मोहब्बत का खुदा है, हमारा यीशु मसीह तो मोहब्बत का है। वो तो दुश्मनों पर भी रहम करता है, वो जो उनको सताते थे वो उसने तो उन पर भी रहम किया है। तो मेरे अजीजों, यीशु ने तो कहा है कि इन्होंने तो मेरे साथ ये किया, तो फिर तुम्हारे साथ ये क्या ऐसा नहीं करेंगे? करेंगे। तो हमें क्या करना, उन पर रहम करना है, जो शक में है इन बातों की, उन पर भी रहम करना है। आमीन। और बाज को झपट कर आग में से निकाल लो और बाज पर खौफ खाकर रहम
रहम करो। जो इस हलाकत की तरफ जा रहे हैं उनको भी खुदा के पास लाने की कोशिश करनी है, आमीन, ताकि वो भी निजात पा लें, वो भी बच जाएं, आमीन। और उस पोशाक से भी नफरत करो जो जिस्म के सबब से दागी हो गई हो। हमें उन चीजों से नफरत करनी है जो क्या है, नापाक है, चाहे वो कोई भी चीज हो, ताकि वो हमें हमारे जिंदा खुदावंद यीशु मसीह से कहीं दूर ना कर दे। वो चीज लालच भी हो सकता है, वो और चीजें भी हो सकती हैं, लेकिन हमें अपने आप को क्या करना है, हमेशा पाक तरीन ईमान में तरक्की करके रूल कुदस में दुआ कर खुदा से क्या करना है, खुदा की मोहब्बत में कायम रहना है। मेरे अज़ीज़ों, हमें उन सारे कामों से नफरत करनी है जो हमारे जिस्म को, हमारी रूह को नापाक कर सकते हैं, और हमें दूसरों को भी खुदा के पास लाने का सवाब बनना है, आमीन, ताकि खुदा के नाम को जलाल मिले और हम भी और जितने लोग दूसरे में वो यीशु मसीह के दूसरी आमद के मुंतजर रहे, आमीन, हालेलुया। खुदावंद आप सबको बरकत दे, हमेशा खुश रहें, खुदावंद आप सबकी हिफाजत करें, आमीन।